जय हिंद दोस्तों। क्या आप पटना में रहते हैं और वन्य जीवों के बीच रहकर काम करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ चुकी है। पटना जू यानी संजय गांधी जैविक उद्यान ने वॉलंटियर यानी स्वयं सेवक और जू गाइड के पदों पर नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको जानवरों के करीब रहने और जू की गतिविधियों को समझने का मौका मिलेगा। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आप इसके लिए आवेदन कैसे करेंगे और आपको क्या-क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं बिहार सरकार की तरफ से ये नोटिफिकेशन को जारी किया गया है और पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की तरफ से इसे निकाला गया है। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं जू वॉलंटियर के पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। इसके जो मुख्य उद्देश्य हैं निकालने का, यहाँ पे इस पैराग्राफ में स्पष्ट किया गया है कि संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण नई दिल्ली के दिशा निर्देश के अंतर्गत पर्यटकों को बेहतर जानकारी, मार्गदर्शन एवं अनुभव प्रदान करने तथा जू प्रबंधन तथा आउट टीचर कार्यक्रमों, शैक्षणिक कार्यक्रमों, जागरूकता अभियान एवं विशेष योजनाओं में सहयोग के उद्देश्य से जू गाइड एवं जू वॉलंटियर के रूप में कार्य करने के लिए योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ये इस वॉलंटियर और जू गाइड के पदों पर जो बहाली निकाली जा रही है, ये इसके मुख्य उद्देश्य हैं। अब यहाँ पे इसके जो पात्रता है वो यहाँ पे दिया जा रहा है। जू गाइड के लिए क्या पात्रता है, इसी प्रकार से जू वॉलंटियर के लिए क्या पात्रता है, दोनों यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है। आपको पहले विशेष रूप से इसे पढ़ लेना है कि आप इसके लिए पात्र हैं या नहीं है, आप इसके लिए इच्छुक हैं अथवा नहीं। दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं आपकी जो कम से कम आयु होनी चाहिए वो 18 वर्ष का होनी चाहिए। पर्यटन विभाग में गाइड के रूम में पंजीकृत होना अनिवार्य है। कैसे आपको पंजीकृत करना है वो भी मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। इसी प्रकार से दोस्तों, शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, यानी किसी भी प्रकार का आप मानसिक रूप से कमजोर नहीं होना चाहिए। हिंदी अंग्रेजी भाषा का ज्ञान एवं पर्यटकों से संवाद करने का क्षमता आपको होनी चाहिए। वन्य जीव जैव विविधता संरक्षण की मूलभूत जानकारी आपको होनी चाहिए। ये सभी पात्रता है जू गाइड के लिए जो आवेदन करेंगे। आप ये सभी पात्रता जो जू वॉलंटियर के लिए आवेदन करेंगे उसके लिए पात्रता रखा गया है। सबसे पहले आपकी उम्र सीमा 18 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता आपको कम से कम 12वीं पास होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए योग्य माने जाएंगे। इसी प्रकार से पर्यावरण, वन्यजीव संरक्षण एवं जन सेवा में रुचि होना चाहिए, यानी इस काम में आपको रुचि होना चाहिए। इसी प्रकार से शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। हिंदी अंग्रेजी में संप्रेषण की क्षमता होनी चाहिए। यह है जो जू वॉलंटियर के लिए आवेदन करेंगे उनके लिए पात्रता रखा गया है, और जो जू गाइड के लिए जो आवेदन करेंगे उनके लिए ये सभी पात्रता यहाँ पे रखा गया है। दोस्तों, जू गाइड के कार्य क्या होंगे, उनके दायित्व क्या होंगे, ये सभी जानकारी इन दोनों लाइनों में दिया गया है। आप यहाँ पे स्पष्ट रूप से पढ़ सकते हैं कि पर्यटकों को चिड़ियाघर के भ्रमण के दौरान मार्गदर्शन करना, वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की जानकारी देना तथा वन्यजीव संरक्षण के प्रति सजग करना, ये किसके जू गाइड के कार्य हैं और उनके दायित्व हैं। इसी प्रकार से जू वॉलंटियर के ये सभी कार्य हैं, उनके दायित्व हैं। क्या है? आगंतुकों यानी आने वालों को चिड़ियाघर के वन्य जीवों, जैव विविधता एवं चिड़ियाघर नियमों के बारे में जानकारी देना। ये किसकी जिम्मेवारी है? ये जू वॉलंटियर की जिम्मेवारी है और उनके दायित्व है। शैक्षणिक कार्यक्रमों, जागरूकता अभियानों एवं विशेष योजनाओं में जू प्रबंधन को सहयोग करना। इसी प्रकार से भीड़ भ्रमण, सूचना सहायता एवं स्वच्छता अनुशासन बनाए रखने में जू प्रबंधन को सहयोग करना। इसी प्रकार से दोस्तों, चिड़ियाघर प्रशासन द्वारा सौंपे अन्य दायित्वों का निर्वहन करना, यानी ये सभी दायित्व हैं। इसके अतिरिक्त अगर चिड़ियाघर प्रशासन द्वारा अगर आपको इसी अतिरिक्त
और कोई दायित्व अगर आपको दिया जाता है तो आपको उसका निर्वहन करना, ये आपकी जिम्मेवारी बनती है। ये सभी दायित्व जू वॉलंटियर के हैं और उनके जो भी कार्य है वो यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिया गया है। आपको पंजीकृत कैसे करना है? आप यहाँ पे patnazoo.bihar.gov.in ये वेबसाइट है पटना जू का, आपको इस वाली वेबसाइट पे जाके आपको पंजीकृत कर लेना है। या इसी प्रकार से यहाँ पे staticbihar.gov.in फॉरेस्ट वाले वेबसाइट पे जाके आपको यहाँ पे अपने पंजीकृत को कंप्लीट कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ हम देखने वाले हैं जू वॉलंटियर जो आवेदन करेंगे किस प्रकार से उसको आवेदन को लिखना है। आइए हम सभी इसको विस्तार से सीखते हैं। सबसे पहले आवेदक का पूरा नाम, यहाँ पर आवेदक अपना पूरा नाम लिखेगा। उसके बाद पिता माता अभिभावक का नाम, यानी यहाँ पर आपको अपने पिता का नाम लिखना है। अगर कोई महिला है तो अपने पति का नाम यहाँ पे उसको लिखना है। जन्म तिथि डेट ऑफ बर्थ है, यानी जन्म तिथि लिखना जो है आपको पूरा लिखना है, डेट भी लिखना है, मंथ भी लिखना है और आपको ईयर भी लिखना है। आपकी नेशनलिटी क्या है, नेशनलिटी आपको यहाँ पे दर्शाना है। उसके बाद आपको अपना पूरा पता लिखना है, ग्राम पंचायत, सिटी, पिन कोड, आपको पूरा पता यहाँ पे दर्शा देना है। उसके बाद आपको अपने शहर का नाम लिखना है। यहाँ पर दोस्तों आपको अपने मोबाइल नंबर को दर्शा देना है। ईमेल आईडी को आपको लिखना है। विशेष रुचि अनुभव अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे दर्शा सकते हैं। इसी प्रकार से स्वयं सेवा हेतु उपलब्धता आपको यहाँ पे दर्शाना है। इसी प्रकार से भाषा ज्ञान, किस किस भाषा में आपको जानकारी है, हिंदी, इंग्लिश, जिस जिस भाषा में आपको जानकारी है वो भाषा का नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। इसी प्रकार से भाषा दक्षता को आपको यहाँ पे दर्शाना है। 13 नंबर में कहा गया है कि आपको कभी किसी अपराध में दोषी सिद्ध पाया गया है, हाँ या नहीं में आपको जवाब देना है। इसी प्रकार से आपातकालीन संपर्क विवरणी आपको यहाँ पे दर्शाना है, उसका नाम और उससे क्या संबंध है। अगर आप बड़ौदा का नाम दे रहे हैं तो आपको यहाँ पे बड़ौदा का नाम लिखना है, यहाँ से उससे क्या संबंध है, यहाँ पे आपको बड़ौदा यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद उसका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे दर्शा देना है। यह घोषणा दिया गया है, इसको आपको अच्छे से रीड कर लेना है। यहाँ पे स्थान लिखना है जहां से आप इस फॉर्म को भर रहे हैं, जिस तिथि को आप भर रहे हैं उस तिथि को यहाँ पे दर्शा देना है और आवेदक यहाँ पे अपना हस्ताक्षर करेगा। तो दोस्तों ये फॉर्म था जू वॉलंटियर के लिए। अब हम सीखेंगे जू गाइड के लिए जो आवेदन करेगा वो किस प्रकार से इसमें आवेदन करेगा। आवेदक पूरा नाम, आवेदक अपना पूरा नाम लिखेगा फुल स्पेलिंग के साथ। इसी प्रकार से माता पिता अभिभावक का नाम आपको यहाँ पे दर्शाना है। नंबर 3 में कहा गया है पर्यटन विभाग का लाइसेंस संख्या, अगर आपके पास उपलब्ध है तो आप यहाँ पे दर्शा सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना जन्म तिथि लिखना है, पूरा जन्म तिथि डेट मंथ ईयर के साथ आपको लिखना है। आपकी राष्ट्रीयता क्या है, आपको यहाँ पे इंडियन, आपको भारतीय यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपको पूरा पता अपना यहाँ पे दर्शा देना है। आपको अपने शहर का नाम लिखना है, मोबाइल नंबर को यहाँ पे दर्शाना है और ईमेल आईडी को आपको यहाँ पे दर्शा देना है। विशेष रुचि अनुभव यदि आपके पास उपलब्ध है तो आप यहाँ पे अपने अनुभव को आप दर्शा सकते हैं। भाषा का ज्ञान, जिस जिस भाषा में आपको जानकारी है। इसी प्रकार से भाषा का दक्षता आपको दर्शाना है कि आपको किसी अपराध में दोषी सिद्ध पाया गया है, हाँ या नहीं में आपको यहाँ पे जवाब देना है। उसके बाद दोस्तों आपातकालीन संपर्क विवरणी, यहाँ पे आपको उसका नाम लिखना है, आप जिसका भी नाम देना चाह रहे हैं, अपने माता का या पिता का, अपने भाई का, जिसका भी नाम आप देना चाह रहे हैं, आपको यहाँ पे उसका नाम लिखना है, उससे क्या संबंध है उसको आपको यहाँ पे दर्शाना है। उसके बाद उसका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे दर्शा देना है। उसके बाद दोस्तों ये घोषणा है जो आपको केयरफुली रीड कर लेना है। यहाँ पे स्थान में आप जिस जगह से फॉर्म को भर रहे हैं उस स्थान का नाम आपको यहाँ पे दर्शा देना है। जिस डेट को आप इस फॉर्म को भर रहे हैं वो डेट आपको यहाँ पे दर्शा देना है और यहाँ पे आपको अपना हस्ताक्षर सिग्नेचर आपको यहाँ पे कर देना है। दोस्तों अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो इस मौके को हाथ से जाने ना दें, आज ही आवेदन करें। अगर आपको फॉर्म डाउनलोड करने में दिक्कत हो रही है तो नीचे कमेंट करें, मैं लिंक दे दूंगा। वीडियो को लाइक करें और अपने पटना वाले दोस्त के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।